क्रिस्पी केएफसी पोटैटो वेजीज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप खुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय कराएं। कम बजट में बनने वाली होममेड रेसिपी है और इतनी लजीज और इतनी शानदार है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। आप ये बच्चों को किसी भी जगह दे सकते हैं, यानी कि इनको लंच बॉक्स में या शाम की चाय में। आलू लिए हैं मैंने बड़े वाले और नए आलू हैं। 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से आलू ले सकते हैं और आलू जो मर्ज़ी लें, नए लें या पुराने लें, लेकिन आलू फीके होने चाहिए, मीठे बिल्कुल भी ना हो। आलू को देखें इस तरह काटेंगे हम। पहले 2 पीस करेंगे, फिर ये दरमियान से करेंगे। इस तरह कटिंग आपने देखें ध्यान से करनी है, क्योंकि ये पोटैटो वेजिस हैं तो इसकी कटिंग ऐसी ही होती है। तो ये मैं इसी तरीके से करूँगी और बिल्कुल एक जैसे ये सारे एक साइज़ के बनेंगे। आलू अपने बड़े साइज़ का लेना है, छोटे साइज़ के नहीं लेने। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और देखें इसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये सारे आलूओं की कटिंग मैं बारी बारी कर लूँगी और जब सारी कटिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैकडॉनल्ड में इतने महंगे मिलते हैं कि ये तकरीबन एक पीस 100 का होता है। और मैंने ये सारी कटिंग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, पानी मैंने गर्म करने रख दिया है, यानी कि बॉईल करने। तो इसी पानी में हम ये सब डाल देंगे और इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उबले पानी में बनाऊंगी। यानी कि आप गर्म पानी में डाल दें तो बस 2 मिनट हो टोटल टाइम। 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है मैंने इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। बच्चों और बड़ों को ये सबको बहुत पसंद आते हैं। पोटैटो वेजिस आप घर में बनाएं और कम कीमत में इतने अच्छे बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे। अब मैं इनको निकाल लूँगी और निकाल के एक टिश्यू पेपर में इस तरीके से रख दूँगी। तो इसको हमने ड्राई करना है। इसको हमने दूसरे पेपर टिश्यू रख के और ड्राई कर लेना है, ताकि जल्दी से ये ईजी काम हो जाए। आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास टिश्यू रखे थे मैंने, वो इसके ऊपर रख दिए हैं ताकि इसका पानी जितना भी है सब ड्राई हो जाए। तो अब दूसरा टिश्यू ले लूँगी, वो इसके ऊपर रख दूँगी ताकि ये भी आसानी से खुश्क हो जाए पानी इसका। तो अब इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, ताकि इसको हम बाद में स्लरी बना के उसमें डीप करके फ्राई कर सकें। अच्छा, मैदा और कॉर्नफ्लोर लेना है आपने। 3 टेबलस्पून मैं मैदा ले लूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अब ये कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। तो दोनों आप ले लें, चाहे 3 टेबलस्पून ले लें या 3 या 2 टेबलस्पून ले लें। सूरज मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर पेपरिका पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। अब इसके अंदर थाइम डाल दें या ओरिगानो डाल दें, 1 टीस्पून इसमें आप डाल दें। और इसके बाद हम काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये 3-4 चीज़ें बस इसमें जाएंगी और इसी से ही इसमें जायका इतना मज़े का आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के पानी मिक्स करते जाएं। इसको एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बहुत अच्छा सा आपने फेंटना है और फेंट के इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें हल्दी डाल देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे हम और जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छी ये फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, पतला बिल्कुल भी ना हो और गाढ़ा भी बिल्कुल ना हो। अब क्या करेंगे, आलू हमारे ड्राई हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे। एक एक डाल के इसको हम फोक की मदद से इस तरह उठाएंगे, जितना भी इसके मैदा कॉर्नफ्लोर जो मिक्स हुआ हुआ है वो निकल जाएगा नीचे से। और इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ऑयल फ्राई करने रखा था। एक एक करके डाल देंगे और एक एक करके डालेंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। एकदम सारे जोड़ के मिक्स करके आपने नहीं डालने, जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं ना, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं डालने। तो 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से डालते रहना है और इसको हमने छेड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हम 1 से 2 मिनट पकाते हैं तो उसी तरह आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब इसके 2 मिनट हो जाएंगे फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें, अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। इसके अंदर जितना भी था लग चुका है, अब ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा और इसको हम फ्राई कर लेंगे साइड चेंज करके।
तो दूसरी तरफ से भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू अंदर से ही गले हुए हैं। शुरू में हमने आलू को बॉईल किया था, इसलिए अंदर से गल चुके थे। तो हमने बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है, और जैसे ही रेड कलर हो जाएगा फिर इसको हम निकालेंगे। तो ये रेड कलर के होते हैं, और देखें रेड कलर के हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी और एक प्लेट में रख दूँगी टिश्यू के ऊपर, ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। तो बाकी के भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी, और इसी तरह फ्राई करके 1-1, 2-2 मिनट का टाइम देके इसको हम उलट पुलट करेंगे, और सारे मैं निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। और डिश आउट मैंने सारे कर लिए हैं, और इतने मज़ेदार लजीज पोटैटो वेजिस आपने कभी नहीं खाए होंगे। मैकडॉनल्ड में मिलते हैं, बहुत ही महंगे मिलते हैं। घर में बनाएं, कम कीमत में बनाएं और दिल भर कर खाएं। अपने बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को सबको खिलाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी पे एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। फैमिली फ्रेंड में आपने ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।